मौलाना साहब ने मानो इमाम साहब को पैसा ले वो उसकी माँ कहती जाके बहुत दिन मौलवी मर जाते कि 10 टका खाते रहे तो जीते ही दे दे 10 टका 5 टका मौलवी मरेगा तो जीते ही तो ही नहीं देता है नहीं देता। और अगर एक थप्पड़ मार दिया जुमराती के दिन मौलवियों की बुजुर्ग मारे ये पारी बंद इतना खत्म माहौल मत बना। अरे इमाम तेरे बच्चे को अगर एक थप्पड़ मार दे कसम खुदा की जहां इमाम आलिम के डंडा पर जाए अरे इल्म के लिए वो जहन्नम की आग वो जिस्म को जला। लेकिन इमाम से फातिहा पढ़वाइए दुआ करवाइए लेकिन इमाम से फातिहा। अभी अगहन महीना आ रहा है अगहन अभी धनकट्टी शुरू होने वाला है। हर औरतें अनपढ़ औरतें पढ़ी लिखी तो है खलिहान बनाएगी जहाँ धान रखेगा खलिहान नीप के पोत के मिट्टी छीट के एगो बांस गढ़ के पुरान जूता भलवा बोढ़ेन खापिर एक बोझा टेंग दिया है। हम बोले सब काहे टांगते हैं बोल मौलाना साहब तो न जानवी हो हमारे गाँव में बहुत ख़राब आदमी हो कल तोर से भी खराब हो उनके। अगर जूता टांगने से धान में बरकत होती तो लोग पुरान जूता काहे फेंकता। धान काटने वाले धान कटनिया घेचवे में टांग देता है वो जूता। अच्छा जूता टांगने से धान में बरकत होती तो फेंकता काहे। अच्छा जूता खरियान में काहे टांगे हो मौलाना साहेब तो न जानबो हमारे गाँव में बड़ी खराब लोग है कल तो रोज खराब हो उनकी। ये कौन करती अनपढ़ औरत बेटियों को पढ़ा कुरान वो रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे इमाम को बुला के आंगन में बैठा के फातिहा करा के दुआ कराएगी बरकतें भी आम होगी मुसीबतें टल जाएगी। हर नए खलिहान में इमाम को बुला के फातिहा करवाइए। इमाम साहब चलिए हो कल से धान रखेंगे खलिहान में बैठ के फातिहा होती है पढ़ देवी। इमाम साहब पढ़ देगा 20-25 रुपया तब 100 रुपया जो मर्जी दे दीजिए। इमाम साहब खुश हो जाएंगे धान में बरकत होगी बिदअत से बच जाओ। मैं पहली तकरीर यहाँ इसलिए किया बात मेरी थी कि मुझको 9 बजे छोड़ा जाएगा। ये लोग बोलने में डिफरेंस क्या सुनिए अभी मुझको यहाँ से 55 किलोमीटर चलना होगा। जब तारीख दे रहे थे मैंने कहा कोई तारीख खाली नहीं है भैया मेरी। कहा कि 20, 25, 21, 23, 24, 26 का कोई तारीख नहीं। एक तारीख 30 है जो उस रूट में हम रहेंगे कहिएगा तो मैं 1 घंटा समय दे दूंगा। वहाँ रफाकत से बात हुई मेरी हजरत आपको 9 बजे छोड़ देंगे। यहाँ आने के बाद पता चला बात बहुत सारी थी लेकिन चलो लोग का झारखंडी चलेगा। मैंने कहा नहीं मोहब्बत से सजाए हो जलसा। हजरत के बजे तक चलाना है बोल कम से कम 12-1 बजे तक बना रहे इंशाल्लाह आपके जलसे में तकरीर करके ही जाएंगे। लेकिन जब भी जलसा सजाइए कीजिए थोड़ा सा जिससे बात कराए उसको सबको बायोडाटा दे दीजिए कि कब तक क्या कैसे कैसे करना है कितना मौलाना बुलाना है कैसे करना है किसको कितना देना है ये सब तय तमन्ना कर लीजिए। आजकल के दौर में बहुत हजरत बहुत ये है शादी ब्याह में ये मुसलमान पूरा गांव सजाएगा जनरेटर लगाएगा है ना गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट शादी ब्याह में और बेटा बाप उधर से डीजे लेके आ रहा है। सब कुछ ठीक है लेकिन इमाम बेचारा परेशान है। कम बदमाशी बेटा बाप नहीं करता शादी ब्याह में। 45,000 गाड़ी वाला देगा 15,000 डीजे वाला 8,000 पड़ाका वाला यार दूल्हा का सूट 7,000 का और इमाम को मिलाद करवा करके 100 टका ही उधार दो ना दो। सूत ने मौलाना साहेब बिहान भेंट करो मथवा खराब ना करो सूत ने तो सबको देगा इमाम को नहीं देगा। आज बेटा बाप पहले वो कागज लिख देता बेटी घर में ए बेटी वालों उसको चिट्ठी को भेज दो इमाम से लिखवाता है लिख दीजिए 17 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं तुम तैयार रहना।
उस 150 आतंकवादी में 9 गो मताल रहेगा, उसको भी संभालना। तुम्हारे घर में 1 घंटा डीजे बजाएंगे, 1 झोला पटाखा फोड़ेंगे, गर्दन तक खाएंगे, और सुबह सुबह 2-4 लड़का घर घुसेंगे और जाके गोदरेज निकालेंगे, पलंग निकालेंगे, अलमारी सेट निकालेंगे, पूरा हणियातर बर्तन निकाल के चल देंगे, डकैत की तरह जाएंगे, गुंडा की तरह भाग जाएंगे। ये कौन मायने में आता है पता नहीं चलता है, मेहमान की तरह लगता है। बाजा अलग, पटाखा अलग, गोहरा गोरी अलग, फेटा फेटी अलग। इमाम लोग जाता है ये गाजा बाजा बंद करो। मल मौलाना साहेब आज तो बतवा ना है चलते हो, ये लड़कों ने ना मानते, मताल सब ने पी लो हो, ना मानते छोड़। ब्राह्मण अभी दुर्गा पूजा में ब्राह्मण घर घर आता था, अभी दीपावली में आएगा डीसी, एसपी, इंजीनियर, मंत्री साइकिल में चल के ब्राह्मण आता है, और मंत्री दूर से गोर लागे महाराज जजमान, गोर लागे, दूरेश कहता है ब्राह्मण को, जजमान जी गोर लागे, आशीर्वाद रहा, सुखी संसार रहा। वहीं से वो जानता है ये मेरे धर्म गुरु है, मंदिर के पुजारी है, मेरे धर्म रक्षक है, उसको पता है कि ये मेरे धर्म को प्रचारक है, ये नहीं होता तो मेरा धर्म कैसे चलता। वो जानता है, दूर से सम्मान, एसपी ब्राह्मण के नीचे, डीसी के नीचे, नेता नीचे, ब्राह्मण कुर्सी में विराजमान है, आशीर्वाद दे रहा, जा कल्याण होता, सुखी संसार, जा फूलो फलो, जा होता है। वो जानता है। गुरुद्वारा जाइए अपने पुजारी को गुरु महाराज, चर्च जाइए अपने गुरु अपने पुजारी को गॉड फादर, मस्जिद आइए मौलवी साहेब, नहीं सामने देखा मौलविया, घर चला गया साला मौलविया। घर चले जा 2 दिन, साला मौलविया कहाँ मरले रे, ये साला मौलविया कहाँ मर गए रे, मौलवी साला, वो गुरु वो महाराज, और यहाँ साला। मौलाना साहब घर में हरकत बरकत नहीं होती है, हमारे पहले अपने धर्म के प्रचारक को आदर करो, सम्मान करो, इज्जत करो, मस्जिद के दरवाजे पे गुजर के डीजे मत बजाओ, पटाखा मत फोड़, वजू कर, अंदर घुस, सजदा कर, बाहर निकल, माँ बाप को देख खिदमत कर, जलसे में बैठ अदब कर, उलमा को देख कदर कर, समाज में बोल तो इंसाफ कर, तेरे नस्लों में जो बेटा होगा गुलाम हुसैन होगा। आज क्यों लड़का लोग गेम खेलता है, आजकल माँ है पेट में बच्चा है, माँ टीवी देखती है तब सोती, एलसीडी देख के सो रही है, सीरियल देख के सो रही है, गाना सुन के सो रही है। अब उनके पेट से गुलाम गौस नहीं, गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा, बल्कि गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा। माँ अगर फातिमा के तरह हो जाए तो आज भी बेटा हुसैन के तरह हो सकता है, लेकिन तेरी बेटियां उस लायक नहीं बन सकती। हे माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरा बेटा गुलाम हुसैन। इसलिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ना हर इंसान को जरूरी है। नमाज पढ़िए, गलियों को सजाइए, पहले दिल को सजाइए। जिस नबी के नाम पे नारा लगाते हो उसी नबी के लाए हुए उस कुरान पे अमल करके सजदा कर लो, तेरी ज़िंदगी के महराज हो जाए इंशाअल्लाह। मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला हबीबी रज़वी, इनकी नायाब ख़ताब होगी मुदल्ल फसल। इससे पेशतर कुछ नात ख़ानी होगी, 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, फिर ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैं जो वादा किया वो निभाया। मेरी तकरीर 2-2.5 घंटा पहले होती थी जब हम जवान थे, अब मेरी जवानी ख़त्म। जीट जाट देखते हो ना, ये खाली जान के धक में है, ये अंदर से एकदम ख़त्म। हाँ, डेली सफ़र में रहना। यहाँ इस वक्त है, कल कहीं थे, कल कहीं प्रोग्राम में थे, कल ही का प्रोग्राम देखे याद नहीं, कल इस टाइम में दुमका से 35 किलोमीटर आगे तकरीब होगी। फिर परसों 1 तारीख को
गोविंदपुर इलाके में 2-3 महीना हो गया कुर्बानी से लगातार दिन भर भागना, रात भर जागना। अल्लाह व रसूल का करम है, माँ की दुआ है, बेटियों का घर का जो बेटी है मेरी उनका सदका है कि आज जिस रसूल का खाता हूँ उसी का गाता हूँ, हिंदुस्तान में घूमता हूँ, कुछ नहीं होता हूँ क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। नबी का जो गुलाम होता, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। इस रोड से मैं महीने में 10 दिन गुजरता हूँ, इस रोड से अपने गाड़ी से 10 दिन जमुआ, खरडिया, कोटरमाउद, हजारीबाग, सरिया, बगोदर, लाल बाजार है ना, जाते इसी रोड से। मेरा नंबर 9939 10 35 35 मोबाइल नंबर है। डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा, मौलाना साहब आप कब आएंगे, मेरे यहाँ कितना लीजिएगा, कौन सी तारीख आइएगा, डायरेक्ट बात कीजिएगा। 9939 10 35 35 ये मेरा यूट्यूब में भी है। अरे माशाअल्लाह, तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब जाइएगा, उसको देखिएगा, पूरी तकरीरें हैं, बहुत सारी तकरीरें यूट्यूब में है। इस्लाह मुआशरा पे है, डिमांड पर, दहेज पर मेरी तकरीर 1.5 घंटा, अभी मैं बोल नहीं सका। मैं आज जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से कुछ बातें किया, कुछ इस्लाह मुआशरा पे की। जो बाकी बातें बची है, हज़रत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला, जिनकी तकरीर आमद सरकार पे बड़ी मुदल्लल मुफस्सल ईमानी हक़ानी नूरानी नूर पे हज़रत की तकरीर मैंने सुना, घंटों घंटा होता। इनके बाद इतने शोरा है, फिर खुतबा है। मेरी ज़िंदगी रहेगी, इसका सुनिए ना, देखिए मैं कर देता, लेकिन यहाँ जो है जो जैसा चला रहे कमेटी व क्या है, ये लोग भी सब पढ़ने वाले हैं। 2-2.5 घंटा 2-2.5 घंटा होगा कि नहीं, 10:30-11 बज जाएगा फिर। अरे मैं तो बराबर आता हूँ, कहीं चौकी बिछा देना, 3 अगरबत्ती जला देना, झारखंडी बैठा देना, 2 घंटा बोल के चला जाएगा। क्या जेगो रहते बजवा सबको घर में लगे पहन दी अपना जेगो रहेगा बोला। लेकिन आज खुदा के वास्ते मुझको माफ़ कीजिए, मैं सिर्फ सदर साहब और इन बच्चों से वादा किया था। हमारे सदर साहब बोले कि रफ़ाकत बाबू से मैंने सिर्फ वादा कर लिया, अभी मैं जानूँ नक्सलाइट इलाके में जाना होगा। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। अल्लाह का करम है, आपने बजलसा सजाया, पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिल के झूम के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।